केंद्र की सत्ता का कौन होगा सरताज? अब तक महिलाओं का किसने दिया सबसे ज्यादा साथ? महिला सुरक्षा को लेकर हमारी पार्टी बहुत संवेदनशील है। तो इस सरकार में महिलाओं के लिए सुरक्षा का की गई है, अन्य सरकारों में नहीं मिली है। बीजेपी जितनी भी चीजें इम्प्लीमेंट कर रही है वो सारी योजनाएं ज्यादातर कांग्रेस की बनाई हुई है। कांग्रेस ने पॉलिसीज तो बनाई लेकिन उसको जमीन पे उतारने में नाकाम रहे। राजनीति की बिसात पर कौन देगा किसको मात? केंद्र की सत्ता का कौन होगा सरताज? अब तक महिलाओं का किसने दिया सबसे ज्यादा साथ? आइए करते हैं चुनाव की बात। नमस्कार, मैं हूं स्निग्धा रितेश और आज हमारे खास कार्यक्रम चुनाव की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को आज यहां पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस, आरएलडी और समाजवादी पार्टी से सभी महिला कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हैं। कई प्रवक्ता हैं यहां पे, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सुरक्षा का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तभी सशक्त हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम केंद्र में जिनकी सत्ता है उनसे बात करेंगे। बीजेपी के पास हम सबसे पहले चलेंगे। महिला सुरक्षा को अगर हम मुद्दा सबसे पहले उठाएं तो क्या कुछ कहेंगी, क्या कुछ किया है आपकी पार्टी ने और क्या कुछ आगे सोच रही है आपकी पार्टी? देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर हमारी पार्टी बहुत संवेदनशील है और केंद्र में हमारी सरकार अपनी संवेदना को हमेशा व्यक्त भी करती रही है। सबसे पहली चीज तो देश की सुरक्षा जब महिला के हाथ में जिस पार्टी ने दे दिया, जिस सरकार ने दे दिया, इससे ही लोगों को समझना चाहिए, जनता को, कि महिलाओं पे क्या विश्वास है, महिलाओं के मनोबल को बढ़ाने का क्या प्रयास है। चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, सब में महिलाओं की बड़ी भागीदारी हमारी सरकार के समय में हुआ है। और अगर राज्यों में देखा जाए तो 181 हेल्पलाइन को इस तरीके से चुस्त दुरुस्त किया गया है कि आज 181 में हर जिले में एक एक रेस्क्यू वैन उत्तर प्रदेश में दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में बहुत ही अव्वल काम करने के लिए राष्ट्रपति ने इस बार अवार्ड भी किया है 181 लखनऊ सेंटर को। तमाम महिलाएं जिनके साथ छोटी मोटी छिटपुट घटना होती है, छेड़छाड़ की भी, आज उनका विश्वास पुलिसिंग व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पे इतना बढ़ गया है कि वो छोटी छोटी घटनाओं का भी कंप्लेन करने में हिचकती नहीं है। जिन घटनाओं को पहले लड़कियां अपने माँ बाप या साझा करने में कतराती थी, शर्माती थी, आज उनका मनोबल हमने इतना बढ़ाया है कि वो पुलिस तक, थाने तक जाती हैं। पर हमने थाने जाने का भी प्रबंध हटवाया है। हमने 181 जो हेल्पलाइन सेंटर है, आशा ज्योति केंद्र, वहां जाकर महिलाएं अपना एफआईआर लिखा सकती हैं, अपने नौकरी पेशे के बारे में पूछ सकती हैं, अपनी शिक्षा के बारे में जानकारी ले सकती हैं। हमने उनको चाहे उद्योग हो, किसानी हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में मजबूत। सुरक्षा की बात यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। रफा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़े उसमें क्या कुछ इजाफा आपको देखने को भी मिला है? देखिए, इधर लगातार 5 सालों से जिस तरीके से महिलाओं पर लगातार जो रेप हो रहे हैं या फिर उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है देश की, जो कभी नहीं हुई। लेकिन इन 5 सालों में जो आंकड़े बता रहे हैं वो हर दिन एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये 5 साल से लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बीजेपी शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर लगातार जिस तरीके से औरतों के साथ जिस तरीके की घटनाएं घटी, अभी आप मथुरा में देख लीजिए, एक महिला पुलिस पर जिस तरीके से एसिड अटैक हुआ है, या फिर आप उन्नाव की रेप कांड देख लीजिए। इनके खुद के विधायक पे एफआईआर कराने विक्टिम लगातार जा रही थी, लेकिन उसके ऊपर कोई केस नहीं हो रहा था, एफआईआर नहीं लिखी जा रही, यानी कि विक्टिम का फादर भी इसी उसमें मर गया। तो महिला सुरक्षा की बात पर इन्होंने कहा महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप क्या बताना चाहेंगी जिस तरीके से बार बार कांग्रेस ने निशाना साध रही है आपके ऊपर? नहीं, वो तो उनका काम है विरोध में कुछ बात कहने का। ऐसा है कि जो इस सरकार में महिलाओं के लिए सुरक्षा का की गई है, अन्य सरकारों में नहीं मिली है। क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी, हम उत्तर प्रदेश की सरकार की भी अगर बात करें तो जितने केसेस हुए हैं इस सरकार में, उनका आंकड़ा तो आज अभी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे बीच में शबनम जी हैं, पूरा बताएंगे। क्योंकि इससे पहले की सरकार में बहुत ही अधिक रेप हुए हैं जिनका रिकॉर्ड बिल्कुल मौजूद है। अभी शबनम जी से आपकी बात होगी, बताएंगे। जी। आज विश्व में के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में अगर हर दिन
5 रेप होते हैं तो अमेरिका में 35 होते हैं, यूरोप में उससे भी ज्यादा, इस्लामिक कंट्रीज का तो कोई बोलना ही नहीं है। तो अगर जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था, हमने कानून को भी मजबूत किया, हमने बलात्कार कानून में जिस 7 साल के बजाय 10 साल की सजा की और माइनर बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले को उम्र कैद और मौत की सजा कर दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने के लिए हमारे संकल्प पत्र में कहा गया है। तो हमने, अगर आंकड़े देखा जाए एनसीआरबी की, वो बड़ी इसलिए है क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, जो भरोसा बच्चियों को, महिलाओं को हमारे सुरक्षा तंत्र में है, आज वो छोटे छोटे से भी शिकायत करने जाते हैं और हमारी सरकार ने थानों पे दबाव नहीं दिया कि आंकड़े सुधारो। उन्होंने लेकिन निर्भया फंड जो है अंडर यूटिलाइज जा रहा है। कांग्रेस की सरकार में जब निर्भया कांड हुआ था तो निर्भया फंड को बनाया गया था, निर्भया फंड जो है लगातार अनयूटिलाइज जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी सभी प्रदेशों की सरकार को कि जो है उसके जरूर काम करें। निर्भया फंड जिसके लिए बनाया गया है महिलाओं के उत्थान और सुरक्षा के लिए, वो अंडर यूटिलाइज जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, निर्भया फंड से हमने पिंक बसेस का प्रावधान किया है, जिस पिंक बसेस में केवल महिलाएं ही टिकट लेके चढ़ सकती हैं। अगर पुरुषों को चढ़ना है तो उन्हें महिलाओं से परमिशन लेना होगा। महिलाएं बताएंगी कि ये पुरुष मेरे साथ है तो जाएंगे, और उसमें हमने पैनिक बटन से लेके अन्य सभी महिला सुरक्षा का प्रावधान किया है। और इस बार हमारी सरकार बनेगी तो हम इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर महिलाओं के सुरक्षा के लिए काम करेंगे। कांग्रेस से और पूछेंगे, जिस तरीके के विश्व के आंकड़े बता रही थी अंजू जी, आप बताइए क्या बताना चाहेंगी? मेरा तो कहना यही है कि इस सरकार में महिलाएं क्या, छोटी छोटी बच्चियां तक सुरक्षित नहीं हैं और हमारे सीएम साहब इस पे कोई ना एक्शन लेते हैं। आजादी के बाद से पहली ऐसी सरकार है जिसके कैबिनेट में 7 कैबिनेट मंत्री हैं। आज तक केंद्र में कांग्रेस के सीएम बनने का आज तक आजादी के बाद से कोई भी केंद्र में ऐसी सरकार नहीं हुई जिसमें 7 कैबिनेट मंत्री पहले हर चीज पहली बार बीजेपी ने करी। और अरे भाई बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत करिए, आप अपना बोलिएगा। बेसिकली बात यह है कि 33% आरक्षण का बिल पास है राज्यसभा में। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार के बावजूद एक बार ये लेकर तक नहीं आए इसको। सब टेबल तो करते, इन्होंने उसको कंप्लीटली दरकिनार किया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है 30% हम आरक्षण न सिर्फ संसद में देंगे बल्कि उनका आरक्षण जितनी भी जो है वो सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसी जितनी भी फोर्सेज हैं उनमें होगी। सेंट्रल जॉब्स होंगे उनके लिए, उसमें रिजर्वेशन होगा 33% और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स में भी होगा। तो इस तरीके से कांग्रेस जो है इकोनॉमिकली सशक्त करने की बात करिए। दूसरी जो न्याय योजना की बात हो रही है उसमें जो खाता, मिनिमम आय का जो खाता तय किया है कि 12,000 रुपए महीना आएगा, वो महिला के खाते में आएगा। मैनिफेस्टो पे अभी नहीं जाएंगे कांग्रेस के, अभी सिर्फ सुरक्षा की बात करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के पास भी है कुछ कहने के लिए, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो ये कहना है कि अभी बीजेपी की तरफ से ये बात आई है कि अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा ये कहता है कि अमेरिका में ज्यादा होते हैं रेप और भारत में हर दिन 5 होते हैं। तो अब भी 2 वर्षों के अंदर ये तय हुआ है पूरे विश्व संगठन की तरफ से कि इंडिया इज अ रेपिस्ट कंट्री। ये आया है, आप पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह जानती हैं इस चीज को। और मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो विदेशों के, वो पूछते हैं कि वी थिंक दैट इंडिया इज अ रेपिस्ट कंट्री, देयर आर ओनली व्हाई दैट इज बीइंग सो मच। चुनाव की बात में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए के न्यूज। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका चुनाव की बात में, और आज हम कर रहे हैं महिलाओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। सुरक्षा के बारे में अभी हमने बात की, अब हम जाते हैं रोजगार के बारे में। आखिर कौन सी सरकार ने रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा महिलाओं का साथ दिया है? सबसे पहले सत्ताधारी की पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रही शबनम पांडे जी से हम पूछेंगे, रोजगार को लेकर, महिला उद्यमियों को लेकर क्या कुछ किया आपकी सरकार ने अब तक?
देखिए, महिला उद्यमियों के लिए हमने एमएसएमई के तहत 50% महिलाओं का रिजर्वेशन रखा है कि 50% महिलाओं का रिजर्वेशन रहेगा, और जो सरकारी सामग्री की खरीद होगी उसमें 10% महिलाओं से खरीदा जाएगा। और महिला उद्यमी को लोन देने से लेके, मुद्रा लोन देने से लेके कई ऐसी चीजें हैं जिसमें उनको प्रशिक्षण, हम कौशल विकास के तहत उनको प्रशिक्षित भी करते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज है कि महिला अगर उद्योग करने जाती है तो पहले महिला को ऐसा लगना चाहिए कि हमारे समाज में हमारा सम्मान है। और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने जितने भी सरकारी योजनाएं हैं जिसमें कि महिलाएं बेनिफिशियरी या परिवार बेनिफिशियरी है, परिवार अगर बेनिफिशियरी है तो महिला के नाम पर उसको, जैसे कि अंत्योदय कार्ड में महिला को प्रमुख करके परिवार में दिखाना होता है कि महिला के नाम से अंत्योदय कार्ड बनता है। इस तरह की भावना होने से कहीं ना कहीं महिलाओं का मनोबल उठता है। और आज बड़ी संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एमएसएमई में महिलाओं की भागीदारी बहुत है। ओडीओपी के तहत भी महिलाएं भारी संख्या में उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग लागू करने के तरफ अपना कदम बढ़ा। ठीक बात है। कांग्रेस भी कुछ कहना चाहती है, इस पे पलटवार है कांग्रेस के पास। हाँ जी, मैं इस पे बोलना चाहूंगी। आपने जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बोला, मैं अपना ही एग्जाम्पल दूंगी। मैं 2-3 बैंक्स में जहां भी मेरे सेविंग अकाउंट्स हैं, मैं वहां गई कि मुझे मुद्रा योजना के तहत मुझे लोन चाहिए अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो बैंक ने साफ कहा, प्रधानमंत्री जी बोल के चले गए लोन बैंक देगी। तो यहाँ पे अगर कोई नहीं चुकाएगा, डिफॉल्टर आएगा, तो वो हमें देखना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे। तो इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं आपकी शिकायत करूंगी, अगर आप शिकायत कर दीजिए और ये बोल दीजिए कैनरा बैंक के ये ब्रांच मैनेजर, इन्होंने साफ मना किया कि लोन नहीं देंगे। यानी कि केंद्र की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल के पास भी कुछ कहने को है। अभी मैं सबके पास आऊंगी, राष्ट्रीय लोकदल के पास भी कुछ कहना ऐसा है। जो भी सबनम जी ने कहा है कि मुद्रा स्फूर्ति के तहत, प्रधानमंत्री योजना के तहत बैंक से लोन मिल रहा है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, या हमको आंकड़ा दिखाएं कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में या प्रदेश में कितनी महिलाओं को बैंक से ऋण मिला, ये मैं जानना चाहती हूँ उनसे। कहीं नहीं मिला। महिलाएं जाती हैं वहाँ, बैंक के अंदर घुसने नहीं पाती। जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको अंदर घुसने नहीं दिया जाता, अगर अंदर घुस भी जाती है तो अधिकारी उनको बैठाए रहते हैं। महिलाओं को कहते हैं कि क्या किस लिए आई हैं, अगर वो कहते हैं हमें लोन चाहिए, कहते जाइए प्रधानमंत्री जी से कहिए, हमारे यहाँ कोई इस तरह का कागज नहीं आया है, हमारे पास कोई ऐसी जानकारी आई है। क्या बिल्कुल झूठ, जो भी योजना है केवल कागज पे है। आप अगर आंकड़े पूछती हैं तो मैं खुले आंकड़े बता रही हूँ। 2.5 करोड़ महिलाओं को मुद्रा योजना में लोन मिला है। अगर विपक्षी तरीके से योजनाओं को देखिए, ये गलत इसलिए बोलेंगे क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल में कुछ किया ही नहीं है। मैं देवरिया से मेरा पूरा कार्य क्षेत्र है और उसी देवरिया से लघु उद्योग मंत्री, मध्यम उद्योग मंत्री कलराज मिश्रा सांसद रहे हैं। और मैं ये कह सकती हूँ कि उन्होंने कुछ भी नहीं कराया। और नहीं है। सुन लीजिए, मेरा मदर टेरेसा सामाजिक उत्थान संस्थान के नाम से स्वयं सहायता मेरा 5 चलता है, 5 स्वयं सहायता समूह चलता है, जिले में हमारी बनी हुआ है पूरा। मैं वहाँ बैंक में लखनऊ से 500 महिलाओं को जिनको लोन मिला सामने खड़ा कर दूंगी। और हम सबका साथ सबका विकास मानते हैं। उसी लाइन में हो, मीडिया में कितने लोग बेरोजगार होंगे, एजुकेशन लाइन में कितने बेरोजगार होंगे, प्राइवेट सेक्टर का बहुत बुरा हाल, उस पर तो उन्होंने कुछ नहीं किया प्राइवेट के लिए। मैंने खुद कितने बार अपने टेक्निकल मिनिस्टर को कितने लेटर लिखे, तब भी हमारे हस्बैंड को IT कॉलेज में थे, उनको हटाया गया। मैंने कितना लिखा कि भाई आप जो पुराने उनको इम्पोर्टेंस दीजिए। देखिए, BSNL के 50,000 एम्प्लॉइज निकलने की कगार पे हैं। 50,000 एम्प्लॉइज जो निकलने की कगार पे हैं, उनमें क्या महिलाएं नहीं हैं? जो लगातार औरतों को जो ये बीमार किया जा रहा है, जिस तरह से जो सारे जो नवरत्न थे उनको खत्म किया गया है, जो औरतों को निकाला गया है नौकरी से, सिर्फ औरतें ही ऐसा नहीं, औरतें भी साथ साथ निकाली गई हैं। तो ये लगातार औरतों के साथ ये किया जा रहा है। इकलौती औरत जिसका एक्चुअली फायदा हुआ है वो नीता अंबानी है, उसके अलावा कोई नहीं है। टीचर्स के साथ कितना बुरा हुआ, यूपी में टीचर्स को जॉब नहीं मिल रही, शिक्षा मित्रों के साथ जो किया, आंगनबाड़ी सरकार है जो बाल तक मुंडवाने पड़े इसी सरकार में, जो महिलाओं का एक
श्रृंगार होता है बाल, आज वो स्थिति आ गई, महिलाएं अपने बाल मुंडवाना पड़ रही है, लाठीचार्ज। सबके पास आऊंगी मैं, सबके पास महिलाओं के मुद्दों के लिए सब यहाँ पर जागरूक महिलाएं। जो सपा की गवर्नमेंट ने गलत तरीके से अपॉइंटमेंट किए थे, उन पर सरकार ने एक जांच बैठाई और जांच के तहत जो गलत पाए गए हैं वही निकाले गए हैं। उनमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसको गलत तरीके से, तो सरकार अपना अच्छा काम करना चाहती है। रोजगार पे पूरी तरीके से कह सकते हैं धरातल पर योजनाएं जो है नहीं उतर पाई हैं। प्रदेश की जो सरकारें होती हैं उनका काम होता है, उनका काम ये होता है कि वो केंद्र की योजनाओं को धरातल तक उतारे, हर जन जन तक उनको पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं लूप होल्स नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी जरूर दावा कर रही है लूप होल्स हैं। हम रोजगार के बाद दूसरे मुद्दे पे अहम जो मुद्दा है उस पर जाएंगे कि आखिर सियासत में किसकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, कौन सी पार्टी ऐसी है जो महिलाओं को सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देने का दावा करती है। सबसे पहले हम कांग्रेस के पास चलेंगे, आप क्या कहना चाहती हैं अंजू जी? मेरा तो कहना ये है कि अभी जो है 72,000 सालाना महिलाओं के खाते में डायरेक्ट जाएगा, जो उनको मिलेगा, जिससे वो अपना रोजगार करना चाहे या जैसे भी खर्च करना चाहे। किसानों की बात है, ये तो महिलाओं को दिया जा रहा है, उनके खाते में जा रहा है। और देखिए महिलाओं को ये तो आपकी आगामी योजना है, लेकिन अभी तक जो पिछले सालों में आपने किया 2014 से पहले की बात कर, पहले जो आज भी बीजेपी जितनी भी चीजें इम्प्लीमेंट कर रही है वो सारी योजनाएं ज्यादातर कांग्रेस की बनाई हुई हैं। घर की योजना से लेकर के इसमें इलेक्शन के उसमें इतना एक्टिव किया जा रहा है लेडीज। साफ तौर पर इनका कहना है कि केंद्र मैं सबके पास आऊंगी, साफ तौर पर कहना है कांग्रेस का कि जितनी भी योजनाएं हैं पुरानी योजनाओं को रीपैकेज करके मोदी जी ने पेश किया है जनता के सामने। हम पूछेंगे बीजेपी के आप भी हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से ये लोग योजनाओं के बारे में कह रहे हैं कि रीपैकेजिंग किया गया, कांग्रेस के समय से ही पॉलिसी पैरालिसिस शब्द का इस्तेमाल बहुत जोर शोर से हुआ। कांग्रेस ने पॉलिसीज तो बनाई लेकिन उसको जमीन पे उतारने में नाकाम रहे। इनके तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भी इस बात को माना था। और जब आप राजनीति की बात करते हैं, राजनीति में महिलाओं के योगदान का, तो देखिए ये जितने विपक्षी पार्टी है एक परिवार विशेष की पार्टी है। प्रियंका जी और सोनिया जी बस काबिल हैं राजनीति के लिए, इधर डिम्पल जी काबिल हैं राजनीति के लिए। अजीत सिंह के घर से भी कभी कोई महिला ही आएंगी, इन महिलाओं के तो हाथ में बस कटोरा ही रहता है। एक भाजपा ही ऐसी है। इस बार प्रधानमंत्री जी के, इस बार भारत के प्रधानमंत्री जी के हाथ में कटोरा, इस देश की महिलाएं उनके हाथ में कटोरा दे देंगी, उनको। अब नहीं आने वाले प्रधानमंत्री जी, आप भूल जाइए, 2022 तक का मांग रहे हैं, हम लोग नहीं आएंगे। चुनाव के बाद में अभी वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए चुनाव की बात, आप देखते रहिए के न्यूज। के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनाव की बात में। अभी हम बात कर रहे थे सियासत में हिस्सेदारी कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा दे चुकी है महिलाओं को या उनकी मंशा है। हम कांग्रेस से जानेंगे क्या कुछ कहना है उनका। अभी उनके पास कुछ आंकड़े हैं, देखते हैं क्या वो आंकड़े हैं। फिलहाल जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि अभी टिकट्स पूरी तरह घोषित नहीं है, उसके बावजूद 13.7 कॉन्टेस्टेंट्स जो है हमारी फीमेल है जो हम उतार चुके हैं और बीजेपी के उससे कहीं ज्यादा हैं। तो ये महिला के जो बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो सदस्यता दे रहे हैं, बाहर तो 33% की बाद में बात करेंगे, पहले अपनी तो औरतों को जो है वो बराबरी का दर्जा दें। प्रत्याशियों की बात हो रही है, जो लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की बात की है, क्या कुछ कहेंगी? देखिए 33% का रिजर्वेशन पार्टी के अंदर कोई भी पार्टी नहीं दे रही है। इसको मैं भी स्वीकार करती हूँ और विपक्षियों को भी स्वीकार करना होगा। लेकिन अगर चुनकर हमारी एमपी आती हैं तो उसको कोई मंत्री पद नहीं देना, कोई प्रोफाइल उनको मजबूत नहीं देना, ये तो पुरानी सरकारों का ये है। हमारी सरकार ने कम से कम विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, कपड़ा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, सभी बड़े बड़े पोर्टफोलियो का ये दिया है।
इस तरीके का अपनी महिलाओं को सर पे बैठाना, तो क्योंकि पीछे से तो मोदी जी रिमोट कंट्रोल चलाते हैं, आगे आगे ये लोग रहती है, पीछे तो वही चला रहे होते हैं। और जब लेकिन मनमोहन सिंह जी के लिए भी तो यही कहा जाता था कि सोनिया गांधी जो है उनका रिमोट कंट्रोल है। राफेल की जब पूरा मामला जो था वो बिल्कुल क्लियरली रक्षा मंत्री कहती रही कि मुझे कुछ नहीं पता है, जो बात करनी है मोदी जी से करिए। यही पर्रिकर कहते रहे, यही वो रिमोट कंट्रोल की बात हुई थी, रिमोट कंट्रोल नंदी बहन की सरकार को वो चलाते रहे, तो ये लगातार हो रहा है। विदेश हमारी रक्षा मंत्री ने सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ तौर पे बताया कि इसमें कोई घोटाला नहीं है, पर कांग्रेस जिस तरीके से अपने शासनकाल में किसी संस्था पे विश्वास नहीं करती थी, आज भी उनका वही रवैया। आरएलडी को भी कुछ कहना है। राफेल मुद्दे की जो बात हो रही है, अब आप बताइए कि उसके कागज डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाते हैं। दूसरी चीज, जो इस समय मैगजीन आ रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे, उस मैगजीन को सरकार ने बंद करवा दिया है। आखिरी महत्वपूर्ण मुद्दा रह गया है, खेती और महिलाओं के लिए अब तक क्या कुछ किया गया है सरकारों में? आप क्योंकि किसानों की पार्टी मानी जाती है राष्ट्रीय लोकदल, क्या कुछ किया आपकी पार्टी ने अब तक खेती और महिलाओं के लिए? किसानों के लिए जो किया है अभी तक हमारी पार्टी ने ही तो किया है। पटवारी शासन को खत्म करने का श्रेय पूरा चौधरी चरण सिंह को जाता है, जिसके लिए उनको कहा गया कि वो मसीहा हैं किसानों के। और उनका अपना स्लोगन था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलियान से होकर जाता है। उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने चौधरी चरण सिंह ने जो किसानों के लिए किया है, शायद कोई पार्टी नहीं कर पाएगी। उन्होंने, और रही महिलाओं सुरक्षा की बात, आए दिन आजकल रेप हो रहे हैं। आज पिछली मड़ियाओं में एक महिला गई पुलिस स्टेशन में, उसके साथ छेड़छाड़ी हुई थी, उसने लेकिन पुलिस। मैं अभी परसों अजीत सिंह जी की बहू जयंत की पत्नी जो है चारू, उनके पर हंगामा हुआ है। अरे रोड शो चल रहा था, मैं वहाँ थी, मैं गवाह हूँ। खेती और महिलाओं के लिए बताइए क्या कुछ किया? कुछ नहीं किया इन्होंने। खेती और महिलाओं के लिए क्यों नाम लिया, क्या किया? जब हमारी सुरक्षा नहीं तो हम खेत में कैसे काम करेंगे? खेती और महिलाओं के लिए कांग्रेस के पास है कुछ? खेतीहर महिलाओं के साथ तो इनकी 5 साल की पूर्ण बहुमत सरकार ने उनको किसान होने का दर्जा तक नहीं दिया। अगर वो सुसाइड कर लेती है कर्जा न देने की वजह से, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है, तो उसको जो है यहाँ तक कि कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलता है। तो इसलिए महिलाओं को स्वामित्व और किराएदारी का अधिकार, लेकिन आपकी पार्टी ने तो उसको अभी मैनिफेस्टो में कह दिया कि क्रिमिनल ऑफेंस ही नहीं होगा। फिलहाल तक वो क्रिमिनल था। जब हमारी पार्टी आएगी तब जो है उन्होंने कहा है कि किराएदारी में जो है किराएदारी का अधिकार और स्वामित्व दिया जाएगा उसको, ताकि वो अपनी जो भी उसको है लाभ पहुंच सके और जितना कॉम्पनसेशन है वो उसको डायरेक्टली पहुंच सके। ऐसे तो कोई भी महिला अगर करती है इस तरीके का, कर्जा ले लेती है और वापस नहीं कर पाती है, तो कोई भी इस तरीके का काम करेगा और क्रिमिनल। महिला नीरव मोदी और माल्या नहीं होती है मैडम। महिला जो है, किसान जो है, ये अगर गरीब पे भरोसा ना करें हम, तो इस तरीके से हालत हो। महिलाओं को नीरव मोदी की से कल्पना की जा रही है, कंपेयर किया जा रहा है। देखिए, आज विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, गलत तथ्यों को रखकर ये कोई न कोई अनर्गल बातें करते हैं। अगर आज देखा जाए, देखिए, जब ये गठबंधन के लोग जब मंच पे जाते हैं तो बात करते हैं एक मुश्त मुसलमान हमें वोट दें। इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं ध्रुवीकरण करने के सिवा 3 तलाक। लेकिन जब 3 तलाक की बात आती है तो हमारे पीड़ित महिलाओं मुद्दों को आज हमने जिस तरीके से चर्चा की, उन पर यही लगता है कि महिलाओं को अभी लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है। उठ मेरी जान ही मेरे साथ ही चलना है तुझे, अपनी तारीख बदलना होगा तुझे। तो चुनाव की बात में आज बस इतना ही। कल फिर नई बात लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।